चीज़ों के लिए लंबा संघर्ष हुआ। इस पर सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से बात रखी। मेरा ये मानना है कि आज भी उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं। विकास के नाम पर जो मिला है उससे आम जनमानस खुश है। यदि आप देखें उत्तराखंड की जनसंख्या के मामले में जो यहाँ नए लोग हैं उनको इन चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि जब कभी आपको मंच मिले तो आप उसको बोलने में दिक्कत महसूस ना करें। होता क्या है, जब कभी किसी पदाई सदस्य को मंच मिलता है तो दिशा से भटक कर बात करने लगता है। कारण सिर्फ एक होता है, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं होता मुझे कहाँ किस समय किस तरह की बात करनी है। और ये कमी तब आती है जब व्यक्ति ना तो अच्छा श्रोता होता है और ना उत्तराखंड के बुनियादी चीज़ों पर चिंतन मंथन करता है, पढ़ता है, तब ये दिक्कतें आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन 22 वर्षों में यदि हम देखें कि जिन राज्य के सपनों को लेकर हम चले थे आज भी उन पर हम वहीं खड़े हैं। अगर राजधानी का मामला देखो तो वो खत्म, अगर पलायन की बात करें तो उस पर कुछ नहीं, अगर हम बोली भाषा पे बोलें तो उस पर कुछ नहीं, अगर हम ये कहें कि नौजवानों को पर्वतीय क्षेत्र में रोकने के लिए सरकार ने कोई ठोस नीति बनाई तो उसमें कुछ नहीं। विकास के नाम पर हुआ क्या है? हम हर वर्ष कहते हैं शहीदों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा है। जो हम कहते हैं हमसे ज्यादा स्टाइल में सत्ताधारी जाके शहीद स्थल में कहते हैं शहीदों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, तुम्हें न्याय दिलाएंगे तभी प्राण जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता, ना तो वो मर रहे ना वो कुछ कर रहे। और ये ऐसा हो क्यों रहा है? अगर इसकी तह में आप जाओगे तो लोकतंत्र में जनशक्ति जिसके पास है वो चाहे कितना बड़ा झूठा हो, कितना बड़ा बेईमान हो, वो सत्ताधीश बना हुआ है। यही कारण है कि सब जानते हैं कांग्रेस भाजपा में जो नेता हैं वो राज्य विरोधी हैं, बावजूद इसके उनको सत्ता मिल रही है। परिणाम आपके सामने है। विकास के नाम में 64 लाख लोगों का राज्य था, आज 1 करोड़ 35 लाख हो गए। बताओ हम में से कितने लोग हैं जो गांव में जब चर्चा करते हैं या आम जनमानस के साथ चर्चा करते हैं खुल के इस विषय पे बोलते हैं कि वो कौन लोग हैं जो उत्तराखंड की छाती पर आकर उत्तराखंड के संसाधनों पर डाका डाल? कोई बोलता ही नहीं। बिकॉज क्योंकि पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो बोलना नहीं। परिणाम सामने है। खाली पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हर उस बिंदु पर जन संघर्ष करना जिससे हमारी बातों को जनता तक पहुंचाया जाए। पूरा उत्तराखंड कहता है हमने राज्य बनाया, सब कहते हैं यूकेडी का एहसान है, मगर देखिए कि राष्ट्रीय पार्टियों ने हमको किस तरीके से बदनाम किया हुआ है। सत्ता के लालची ये झूठा बदनाम मीडिया के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से वो कर रहे हैं और हम मान रहे हैं। मजे की बात यह है कि हम मान रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है, एक नौजवान लड़का यहाँ आया, उसने बड़ी धारा प्रभाव बोला। काजी सिंह हेरी जी ने 72 सवाल 75 सवाल कर दिए, हमारे नेताओं ने इतना काम किया। इसका मतलब पढ़ा लिखा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, टूटा फूटा भी बोल रहा है मगर बोल रहा है। बोलता तभी है जब व्यक्ति की सीखने की इच्छा होती है। राज्य में जनसंख्या बढ़ गई, पलायन दुगना हो गया, नौकरियां सरेआम बिक गई और बदनाम फिर भी हम हो। कारण हम अपनी पिच पर बैटिंग सही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बेईमान लोग हमें जबरदस्ती बदनाम कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। आज स्थापना दिवस है। आज के दिन हर उत्तराखंडी के चेहरे में खुशी होनी चाहिए, मगर देखिए जरा, हर स्थापना दिवस में थोड़ा सा डांस, थोड़े से ढोल दमाओ, हो गया उत्तराखंड का विकास। इसके अलावा कहां आक्रोश है मुझे बताओ? जो विरोधी हैं वही आओ भगत में। सत्ताओं को यह एहसास है कि शहीद स्थल पर हम जाएंगे हमारा कुछ भी नहीं होना। हम ही उनका स्वागत कर रहे हैं, हम ही उनके नारे लगा रहे हैं, हम ही उनका विरोध कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी को रोकने वाली यदि कोई सोच है तो वह उत्तराखंड क्रांति दल है। दिक्कत एक है कि अभी हम संगठनात्मक रूप से उतने परिपक्व नहीं है, क्योंकि पैसों की मार इस राज्य को बर्बादी की ओर लेके जा रही है। घर घर शराब, हर घर शराब, हर घर भांग, घर घर भांग, ये इस कदर पहाड़ों में चढ़ चुकी है कि बताइए, पीपल कोटी से, बीरो हाल से, बिनसर से, गैरसैंण से लड़कियां गायब हो रही हैं, अखबारों में छप नहीं रहा है। अंकिता का मर्डर हो जाता है, वीआईपी का पता नहीं चलता और भाजपा के नेता सुरक्षित है। बिहार में होता, एक भाजपा का नेता घर से बाहर नहीं निकलता। अग्निवीर में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी कौम का हुआ है तो वो उत्तराखंड का हुआ है। बता दो, किसी एक लड़के ने भी अग्निवीर के विरोध में कोई प्रोग्राम किया हो? बिहारियों ने ट्रेन तक फूंक दी, सरकार साथ खड़ी हुई, सारे मुकदमे वापिस हुए और उत्तराखंड के अंदर एक शब्द भी अग्निवीर पर बोलने वाले नहीं थे। मगर बोल क्या रहे थे? अच्छा हुआ, बढ़िया है, 4 साल के बाद फिर कहीं और मिल जाएगी नौकरी। ये कौन लोग हैं जो हमारी उस सोच के ऊपर डाका डाल रहे हैं और हम उसको स्वीकार कर ले रहे हैं? हमारे यहां भी विरोध नहीं हो पाता। मंच पे आसीन जो हमारे नेता हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने दिशा दी, जिनके निर्देशन पे राज्य बना, अगर कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं तो दोषी हम हैं, बाहर वाले नहीं। टिप्स में होना चाहिए, टिप्स में कि किस ब्लॉक की कितनी जनसंख्या थी। मैं नहीं बता रहा हूं, पहाड़ में केवल 10 पर्वतीय जनपद में, देहरादून का आंशिक क्षेत्र छोड़ दीजिएगा तो 48 लाख लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार की डायरी बता रही। और ये कहां से आ गए जब हम 48 लाख रह गए? कौन है ये? अरे नहीं नहीं, राजनीति के मामले में ना बोलना नहीं चाहिए। जो आदमी सबको खुश करने के चक्कर में रहता है वो अपने बच्चों से भी बेकार हो जाता है। ये इतिहास है, मैं वैसी बात नहीं बोल रहा। यही कारण है कि उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता अपनी बात को ढंग से नहीं कह पा रहे। मायावती ने बड़े प्यार से एक बात कही, मैं बोलूंगा नहीं इस मंच में, और उसके बाद देख लीजिए सरकार में आ गई। और हमारे यहां बोलने से डरते हैं, पता है वोट भी नहीं मिलनी। अब किसको खुश कर रहे हो भाई? जिनके लिए राज्य मांगा, जब आप उनके लिए प्रखर तरीके से नहीं बोल पा रहे हो तो नौटंकी से सत्ताएं नहीं मिलती, आपको करना पड़ेगा। हर साल, हर दिन, और मंच से मैं अध्यक्ष जी, मैं आपको स्पेशल आपके संज्ञान में बात लेकर आ रहा हूं। जिन चीजों को लेकर हम सरकार सत्ता में जाने की बात कर रही है, भूल जाओ। आपके पास उत्तराखंड की बेहद कीमती संपदा बर्बादी की कगार में जा रही है, बिक रही है। और हम, अरे दिल्ली वाला आकर कह रहा है बिजली फ्री, और हम अपने किसानों को 200 रुपए रोज देने की बात तक नहीं कर पा रहे। हमारे नेताओं को इस बात का डर लगता है कि पता नहीं जैसे जेब से जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने जब गांव की कंदराओं में यह बात बोलनी शुरू करी कि हम अगर आएंगे तो किसानों को 200 रुपए रोज इस बात के देंगे कि वो अपने खेत में हल चलाए, घर में गाय बांधेगा तो उसमें महिलाओं को जो है 200 रुपए रोज मिलेंगे। लोगों ने चर्चाएं शुरू कर दी कि भट्ट जी कहां से दोगे, कैसे दोगे? और जब हमने उनको समझाया तो उसने कहा हो सकता है। मगर इस बात को सबसे ज्यादा कमजोरी इस बात की मिली कि मेरे अलावा किसी नेता ने अपने मंच पर नहीं बोला, और वो झूठी साबित हुई, तो टाई टाई फीस हो गई। जब हम अपने 95 ब्लॉक के लोगों को खुलकर कुछ देने की बात नहीं करेंगे, उनको जमीन से जोड़ने की बात नहीं करेंगे, तो 26 के अंदर, सम्मानित अध्यक्ष जी, लाला रामदेव ने खुल के कह दिया कि मैं 500 गज जमीन तो तुम ले लेना मेरे से, वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। उसके बाद 99 साल की लीज मैं आपको 10 एकड़ 20 एकड़ दिलवा दूंगा। पहाड़ी तो सीधे होते हैं। और मेरे फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में डाला, मुझे विदेशों से लोगों ने फोन किया, मेरे किसी पार्टी के नेता ने ये लिखा कि यार भट्ट जी
वाकई यार इस पर कुछ होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया अगर बाबा रामदेव ऐसा कह रहा है। कारण या तो हम उस तरफ रीच नहीं बना पा रहे हैं या हम कुछ और सोच पा रहे हैं। फिर बात आती है, आपको अगर राजनीति में परिपक्व होना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कौन आपका बेस्ट नेता है, आप उसे फॉलो शुरू कर दो करना, तभी बनोगे। वरना जिंदगी भर यही कहते रह जाओगे, मैं उसका, मैं उसका, मैं इसका, मैं उसका, मैं ये। मैं जहां हूं सर्वश्रेष्ठ समझता हूं अपने आप को, ये सोच के भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मेरे लिए सबसे बड़ी बात कि मेरी पहचान, मेरे लिए दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं रीजनल सोच के साथ संघर्ष कर रहा हूं, और तीसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि मैं नहीं जीत पा रहा हूं, तो ये जनता के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी है। जनता को हम दोषी कह नहीं सकते, संघर्ष करते रहिए। मगर जो आदमी अपने घर को दांव लगाकर अपने सुख चैन के लिए जीता है, उसके बच्चे चरसी बनते हैं, बर्बाद होते हैं। छुपा नहीं है, टिप्स में है। बड़े बड़े नेता बर्बाद हो गए। कहां ले जाओगे पैसा जब आपके वंश चलाने वाले ढंग के नहीं होंगे? और जिसने त्याग करा उसके बच्चे भी बने, उसका गांव भी बना, उसका राज्य भी बना, और देश में उसको लोगों ने याद किया। ये इतिहास की बातें हैं। मैं यहां इसलिए बोल रहा हूं इस बात को कि आज स्थापना दिवस है। 22 वर्ष राज्य बने हो गए, सवाल वहीं के वहीं जीरो। 44 साल हमें संघर्ष करते हुए हो गए, बुनियादी चीजों में आज भी हम जीरो, और ठग हमारे ऊपर हमारे मुद्दों पर राज कर रहे हैं और हम उनको ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये जो कमी है इसे सुधारिए, और निराशा की बात नहीं है। 90 साल लगे देश को आजाद होने में। सैल्यूट उन वीरों को जिन्होंने उस विषम परिस्थितियों में देश के लिए अलग जगाई। अरे उस समय तो अखबार में छापने में मुकदमा, जेल। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। वायसराय बन जाते थे, जिसने बता दिया कि इस गांव के अंदर कोई आंदोलनकारी आया, 100 बीघे का मालिक। इतनी संपन्नता के बावजूद भी लोगों ने संघर्ष स्वीकारा, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। अगर आपको देखना है उनको, उनके चरित्र में अगर आपको जीना है, तो वो किताबों में नहीं है। आप घूम कर देखिए, इधर एरी जी को देख लीजिएगा, जिया जी को देख लीजिएगा, बीडी रतूड़ी जी को देख लीजिएगा, सुरेंद्र कुकरेती जी को देख लीजिएगा, और विधि के ज्ञानी हमारे बगल में बैठे जोशी जी को देख लीजिएगा। कोई किताबों में थोड़ी ना मिलेंगे। सीडीएस क्लियर करने के बाद अगर एरी जी आज बुढ़ापे में नेतागिरी कर रहे होते तो विधायक भी होते, मंत्री भी होते, सब कुछ होते। हाथ में 2000 में मुख्यमंत्री की प्लेट सामने थी, छोड़कर अगर संघर्ष स्वीकारा है, अगर हम ही अपने नेताओं को इस तरह कहेंगे तो सोचिए हमारे लिए फिर क्या है जीवन में। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे विरोध हो सकते हैं, बंद कमरे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं बोलता होगा किसी के लिए, मगर अगर मैं अपने नेताओं को सम्मान नहीं दे पा रहा हूं उन जगहों पर जहां 4 आदमी नए हैं जिनको आपसे कुछ सीखना है, और आपको कुछ सीखने के बाद वो अपने क्षेत्र में कुछ बोलेगा, और उन 4 आदमियों के सामने हम कुछ ऐसी बात बोल जाएं जिसका संदेश गलत है, तो फिर भीड़ धीरे 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 कम होती है, और उसके बाद विद्वान का प्रतिरोध और ऐसे लोगों की जय जयकार होने लगती है जो कभी आपको सत्ता के नजदीक नहीं बैठा सकते। इसे रोकने की जरूरत है। आज स्थापना दिवस है, खुशी का माहौल होना चाहिए था, मगर मेरा मानना है कि पहाड़ की कंदराओं में जाओ, पहाड़ आज भी रो रहा है। पहाड़ के बुनियादी सवाल आज भी तड़प तड़प कर चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिन्होंने 42 शहादतें दी, उनके सपनों का उत्तराखंड अगर नहीं बना है तो दोषी भाजपा कांग्रेस नहीं है, दोषी उत्तराखंड क्रांति दल। वो इसलिए नहीं कहते, उनकी हमसे आज ज्यादा आशा है, और जब ज्यादा उम्मीद करते हैं तो थोड़ा बहुत तकरार होती है। जो तकरार करते हैं वो भी सही, जो नहीं करते वो भी सही। ऐसी इन्हीं परिस्थितियों में जो शुद्ध विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगा, मेरा विश्वास है एक दिन बिना किसी धन के उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को लोग चुन चुन कर जिताकर भेजेंगे। ये हालात धीरे धीरे बन रहे हैं। आज अंकिता बिटिया पता नहीं कितनी मर रही रोज। मैं पूछना चाहता हूं, अंकिता से पहले मरी, अभी एक दिल्ली में हुआ, क्यों नहीं निकल रहे लोग सड़कों पे? कारण हमें
आदत पड़ गई, उसका चिल्लाएगा, पीछे मैं भी जाऊंगा। यमकेश्वर की घटना थी, ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा थी कि उस बिटिया के साथ दुर्घटना हुई, वो देवी बनी और उसने आम जनमानस के मन भाव को झकझोर दिया। और आज स्थिति ये हो गई कि आज पहाड़ का अंतिम व्यक्ति भी ये कह रहा है कि पहाड़ के अंदर अब हद हो गई, ये भाजपा वाले तो दानव बन चुके हैं, अब इनको बाहर फेंकना है। मगर विकल्प कहाँ है? हम यहाँ बोल रहे हैं, मगर गांव की कंदराओं में 300 रुपए का दिहाड़ी का मजदूर जो पन्ना प्रमुख है, वो आज भी जाकर गांव में भाजपा के अंदर हिंदू मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या करके बात कर रहा है। परिणाम हरिद्वार का परिणाम देख लीजिएगा, भाजपा फिर जीत के आ गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अपने गांव में, अपने लोगों के बीच में उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की खुली चर्चा करनी चाहिए और अपने विचारों को, अपने मुद्दों को जनता के बीच में रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करोगे तो शायद आगे बढ़िया होगा, वरना संघर्ष लंबा है। न जाने हमारे संघर्ष के बाद किसके भाग्य में क्या लिखा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय उत्तराखंड। धन्यवाद। क्योंकि 1 बजे हमें